अराहत वाङ्मय में कहा गया है, पण्णा समीक्ष ए धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। 20वीं शताब्दी में एक विशिष्ट व्यक्तित्व ने भारत की धरा पर जन्म लिया। एक छोटा सा गांव तमकोर नाम, राजस्थान का बहुत ही छोटा या लघु ग्राम, वहां उस व्यक्तित्व ने जन्म लिया। जन्म लेना तो एक सामान्य बात है, आदमी भी जन्म लेता है, एक पशु भी जन्म लेता है। जन्म लेना तो सामान्य बात है, पर जन्म के साथ कौन क्या लेकर के आया है, यह विशिष्ट बात हो जाती है। हर प्राणी जन्म लेता है, पीछे से साथ में क्या लेकर आया है, इसकी गहराई में कोई जा सके तो कोई नया प्रकाश प्राप्त हो सकता है। वह बालक जन्मा और जीवन के दूसरे दशक में ही वह जैन शासन में साधु बन गया। मैंने जो कहा कि पीछे से कौन क्या लेकर आया है, यह एक विशेष बात होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं और उनको मैंने कुछ निकटता से देखा है और उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने 11वें वर्ष में साधुत्व को स्वीकार कर लिया। यहां मेरी संभावना है कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ साधना की थी, उनके मन में वो साधु बनने की मानो भावना पैदा हो गई। वे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में परम पूज्य कालुगुणी के कर कमलों से, मुख कमल से दीक्षित हुए। इतिहास है, भगवान ऋषभ जैन शासन में सम्मत वर्तमान अवसर्पिणी के 24 तीर्थंकरों में आद्य तीर्थंकर थे। तो किसी रूप में वर्तमान अवसर्पिणी में जैन शासन का संबंध भगवान ऋषभ के साथ जोड़ा जा सकता है। पर भगवान ऋषभ एक विशिष्ट और व्यापक व्यक्तित्व के धनी पुरुष हैं। वर्तमान में जो जैन शासन है वह भगवान महावीर से संबद्ध है। 2500 वर्ष पूर्व हुआ एक महापुरुष तीर्थंकर महावीर, जो जैन शासन के नायक कह दें, महानायक कह दें, वे तो वीतराग पुरुष थे। उनको किसी परंपरा के साथ जोड़ना भी कोई किसी रूप में संकीर्णता की बात हो सकती होता था। फिर भी हम एक अपेक्षा से उनको जैन शासन के साथ जोड़ सकते हैं। जैन शासन में 2 आम्नाय हैं, दिगंबर आम्नाय और श्वेतांबर आम्नाय। दिगंबर आम्नाय के मुनि आचार्य रहने वाले होते हैं। दिक अंबर, अंबर यानी कपड़ा, दिक दिशा, दिशा आकाश ही जिनका आवरण है, कपड़ा है, और कोई कपड़ा नहीं ओढ़ते, वे दिगंबर हमारे मुनि होते हैं। रखने वाले मुनि श्वेतांबर होते हैं।
महाप्रज्ञ जी जब मुनि बने थे वे श्वेतांबर परंपरा के मुनि बने थे। श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है, जबकि दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में श्रद्धा आस्था नहीं रखने वाली है। दोनों विचारधाराओं के अपने अपने तर्क हो सकते हैं। उन तर्कों के जाल में अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि महाप्रज्ञ जी श्वेतांबर परंपरा में भी अमूर्ति पूजक विचारधारा के संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अमूर्ति पूजक विचारधारा को मानने वाले जो संप्रदाय हैं उनमें स्थानकवासी संप्रदाय है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाली विचारधारा का सम्मान करने वाला संप्रदाय है, मानने वाला संप्रदाय, उसी स्थानकवासी परंपरा से अभी निष्क्रांत हुए थे आचार्य भिक्षु। आज से करीब 258 वर्ष पहले एक संप्रदाय का जन्म हुआ जैन शासन में, श्वेतांबर परंपरा में, अमूर्ति पूजक विचारधारा में। उस संप्रदाय का नाम पड़ा तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु ने कहा भी पंथ तो प्रभु तेरा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं और हमारा तो जीवन मानो अर्पित है इस प्रभु तुम्हारे पंथ के लिए। आज से करीब 258 वर्ष पहले जन्मे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य, प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य भिक्षु। और आचार्य भिक्षु की परंपरा चली, एक के बाद एक आचार्य होते गए। उनमें अष्टम आचार्य हुए थे परम पूज्य कालुगणी। महाप्रज्ञ जी के दीक्षा गुरु आचार्य कालुगणी थे और परम पूज्य कालुगणी के उत्तराधिकारी आचार्य तुलसी हुए, जिनके नाम से यह व्याख्यान माला का क्रम आश्रय चल रहा है, आचार्य तुलसी एंडोमेंट लेक्चर, और जिसके अंतर्गत मैं अपनी बात बता रहा हूं। महाप्रज्ञ जी आचार्य तुलसी के शिष्य भी रहे और उनके उत्तराधिकारी भी बन गए थे। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन काल में अपना आचार्य पद विसर्जित कर महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। हमारे धर्म संघ की परंपरा में वे पहले आचार्य थे महाप्रज्ञ जी, जो अपने गुरु की विद्यमानता में गुरु के सामने आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। सामान्यतया एक आचार्य का स्वर्गवास महाप्रयाण हो जाने के बाद दूसरे नए आचार्य पद का दायित्व संभालते हैं। किसी आचार्य की विद्यमानता में नए आचार्य नहीं बनते हैं। युवाचार्य तो बनते हैं, आचार्य नहीं बनते हैं। परंतु आचार्य तुलसी ने एक नया काम हमारे धर्म संघ की दृष्टि से यह किया कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपना आचार्य पद छोड़ दिया और महाप्रज्ञ जी को उस पर प्रतिष्ठित कर दिया। महाप्रज्ञ जी ने दीक्षा ली थी, जैन मुनि बने थे, तेरा पंथ श्वेतांबर के मुनि बने थे। मुनि बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। पंच महाव्रत का पालन करना मुनि का धर्म होता है। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। संक्षेप में ये
5 महाव्रत यूं कहे जा सकते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करने वाला, पालन करने वाला मुनि होता है। महाप्रज्ञ जी ने मुनि दीक्षा स्वीकार की और अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत देखिए, हमारी परंपरा में और थानकवासी परंपरा में यह मुख पर पट्टी लगाई जाती है, मुख वस्त्रिका हम कहते हैं। इस मुख वस्त्रिका के लगाने के पीछे भी सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण की चेतना है, अहिंसा की चेतना है। हमारी परंपरा में यह माना गया, हम खुले मुंह सीधे बोलते हैं तो हमारी भाषा से वायुकाय, वायुमंडल, वायुकाय के जीवों की हिंसा विराधना हो सकती है। बोलना तो पड़ता है, आवश्यक होता है, तो बोलने से वो जीवों की हिंसा न हो तो उसका एक उपाय है कि बोलो तो हाथ लगा लो, मुंह के आगे हाथ लगा के बोलो, कपड़ा लगा के बोलो, ताकि सीधी भाषा वायु की हिंसा करने वाली न बने। परंतु यह कठिनाई कि बार बार हाथ लगाएं तो एक हाथ तो मानो इसी काम में लग जाता है, और काम फिर क्या करेंगे। तो एक काम को और कार्य में नियोजित कर सकें, इस सुविधा की दृष्टि से मानो पुरखों ने यह विचार किया कि बार बार हाथ लगाने का काम नहीं पड़ना चाहिए, एक पट्टी लगा लो, कान के डोरा, कान में डोरा आ जाए, पट्टी बांध लो, हाथ दोनों खाली रहें, दोनों हाथों से और काम किए जा सके। तो सुविधा के लिए फिर यह वायुकाय की हिंसा से बचने के संदर्भ में मानो मुख वस्त्रिका का आविष्कार हो गया। और वह आविष्कार शताब्दियों पहले हुआ, जो चलता आ रहा है। थानकवासी परंपरा भी मुख वस्त्रिका का प्रयोग करती है और हम तेरापंथ परंपरा वाले भी मुख वस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। पर इसके पीछे मूल भावना है वायुकाय के जीवों की हिंसा से अपनी आत्मा को बचाना। साथ में हम प्रासंगिक रूप में देखें तो यह इस बात की प्रेरणा देने वाली है मुख वस्त्रिका कि वाणी का संयम रखना है। साधु वाणी वाचम यम, साधु वाणी का संयम रखे। साधु का एक नाम भी है वाचम यम, वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनः निर्ग्रंथो भिक्षु रस्यस्वम तपो योग समाधये। साधु वाचम यम होना चाहिए। अहिंसा की दृष्टि से हम देखें, हम जैन साधुओं का नियम रात्रि भोजन नहीं करना। सूर्यास्त से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। इसमें भोजन करना तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। अप्रैल, मई, जून जैसे महीनों की गर्मी, उसमें भी रात को पानी नहीं पीना एक जैन साधुओं की कितनी बड़ी साधना है। महाप्रज्ञ जी उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं जहां रात्रि भोजन नहीं, मुख वस्त्रिका रखी जाती है। और भिक्षाचरी साधु को न तो खुद को भोजन पकाना न दूसरों से पकवाना। क्यों नहीं? कि भोजन पकवाने में भी जीव हिंसा, अग्निकाय, वनस्पतिकाय, अपकाय जैसे आदि जीवों की हिंसा संभव है। तो साधु भोजन पकाए नहीं और दूसरों से पकवाएगा तो भी वही हिंसा की बात, न पकवाना। तो फिर क्या करना? जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आ बियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीने ई अपयम। 10वें आलियम में कहा गया, जैसे वृक्ष के फूलों पर भंवरा आता है, आ पिबती रसम, थोड़ा थोड़ा रस पीता है, न तो फूल को क्लांत करता है और अपने आप को भी तृप्त कर लेता है। साधु भी भ्रमर की तरह घरों घरों आदि में जाए, थोड़ा थोड़ा आहार इकट्ठा करे, अपना काम चलाए, न तो खुद को पकाना पड़े न दूसरों से अपने लिए पकवाना पड़े और पेट भी भरा जा सके। महाप्रज्ञ जी उस परंपरा में दीक्षित हुए जिसमें यह गोचरी की, भिक्षाचरी की विधा है।
हम जैन साधुओं की सामान्य व्यवस्था वाहन का प्रयोग नहीं करना, यानी कार बस आदि वाहनों का प्रयोग सामान्यतया नहीं करना होता है। इसके पीछे भी अहिंसा की चेतना है। वाहनों के द्वारा कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। हम लोग सड़क पर चलते हैं, सांप क्या और जंतु पशु क्या मरे हुए मिलते हैं, आदमी तक मर जाते हैं वाहनों की दुर्घटना से। और कीड़ों मकोड़ों की तो कौन गिनती करे, कौन ध्यान दे कितने मरते होंगे। तो वाहन एक तरह से हिंसक साधन होता है, यह कार आदि। चूंकि जैन साधु अहिंसा महाव्रती, तो जैन साधुओं की व्यवस्था है सामान्यतया इन वाहनों का प्रयोग नहीं करना, पद यात्रा करना। तो प्रश्न हो सकता है, पद यात्रा से भी तो कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। यहां जैन साधुओं का विधान है इरिया समिति, 5 समितियों में इरिया समिति प्रथम है। देख देख कर चलो, युग प्रमाण भूमि या शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलो। कोई कीड़ा मकोड़ा हरियाली आदि हो, पाम को इस तरह रखने का प्रयास करो, उन जीवों का स्पर्श न हो, जीवों की हिंसा न हो। महाप्रज्ञ जी उस परंपरा में दीक्षित हुए जहां अहिंसा पर इतना सूक्ष्म ध्यान दिया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन श्वेतांबर 13 पंथ में दीक्षित हुए, जहां एक आचार्य की परंपरा चलती थी, चल रही है कि पूरे धर्म संघ में आचार्य एक ही हो, 2 3 4 नहीं, एक ही आचार्य की आज्ञा में पूरा धर्म संघ चले। उस परंपरा में महाप्रज्ञ जी दीक्षित हुए थे। दीक्षित होने के बाद उन्होंने ज्ञानाराधना का अभ्यास किया। संभवतः हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, मुखस्थ कर लिया था। इधर जैन आगम, इधर संस्कृत का अध्ययन और भी ग्रंथों का अध्ययन जो भी, और संस्कृत का उन्होंने वैदुष्य प्राप्त कर लिया था। संस्कृत के वे एक पंडित कह दें, विशिष्ट विद्वान कह दें, गहरे विद्वान कह दें, ऐसे व्यक्ति थे। और संस्कृत पर उनका इतना मानो अधिकार था कि वे संस्कृत भाषा में आशु कविता भी कर देते थे। इतना उनका संस्कृत भाषा पर मानो अधिकार था। उनका दर्शन का अध्ययन अच्छा किया हुआ था, अच्छे वो दार्शनिक मुनि के रूप में उभरे। आचार्य बनने से पहले भी हमारे धर्मसंघ में तो एक दार्शनिक मुनि के रूप में निखर गए थे। और धर्मसंघ क्या, धर्मसंघ के बाहर भी एक विद्वान मुनि के रूप में या दार्शनिक मुनि के रूप में संभवतः वे ख्यातनामा या ज्ञात हो गए थे। और आचार्य तुलसी ने उनको युवाचार्य बनाया। फिर जैसा मैंने पहले कहा, आचार्य पद भी स्वयं का छोड़कर उनको प्रतिष्ठित कर दिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी का ज्ञानाराधना में कुछ विशेष अध्यवसाय था। पठन पाठन संपादन लेखन, इसमें उनका काफी समय लगता था। और कितने ग्रंथों का निर्माण किया, मैं संभवतः कुछ बात अगले वक्तव्य में बता सकूंगा उनके इस ग्रंथ निर्माण के संदर्भ में। उन्होंने अहिंसा यात्रा के नाम से अपने आचार्य काल में यात्रा की थी, विभिन्न प्रांतों में पधारे और वे प्रवचन भी करते। उनका प्रवचन भी एक अच्छा वैदुष्यपूर्ण भी होता था, भाषा उनकी काफी शुद्ध स्पष्ट होती थी। और टीवी टेलीविजन के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से कितने कितने लोगों ने उनके प्रवचन श्रवण का लाभ उठाया। आज भी उनके प्रवचन कैसेटों आदि में जो भी सुने जा सकते हैं, उनको प्रवचन करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने एक काम किया, एक ध्यान विधि का प्रणयन किया, प्रेक्षा ध्यान। हमारे धर्म संघ में
शुरू हुई थी प्रेक्षा ध्यान की विधि और आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ जी को जैन योग के पुनरुद्धारक के रूप में स्वीकार किया कि जैन योग, जैन साधना पद्धति, ध्यान की साधना पद्धति का महाप्रज्ञ जी ने आविष्कार किया है, आगे बढ़ाया है या नवीनीकरण किया है। जैन योग के पुनरुद्धारक के रूप में वे एक अलंकरण को मानो प्राप्त हुए थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व एक अनेक आयामी व्यक्तित्व था। एक तरफ वे दार्शनिक थे तो एक और वे प्रशासनिक क्षेत्र में भी डाल दिए गए थे। दार्शनिक और प्रशासनिक यानी धर्मसंघ के आचार्य बन गए या युवाचार्य बन गए तो मानना चाहिए प्रशासनिक क्षेत्र में भी वे उतर गए थे। कई बार दार्शनिक के लिए प्रशासनिक होना कुछ कठिन भी हो सकता है, प्रशासनिक के लिए दार्शनिक होना भी कुछ कठिन हो सकता है, क्योंकि दोनों थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से मानो भिन्नता रखने वाली धाराएं हो सकती हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी जहां एक और दार्शनिक थे तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी वे उतार दिए गए थे। हालांकि हो सकता है उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अपना ज्यादा समय नहीं लगाया हो, पर वे प्रशासनिक दायित्व से संयुक्त हो गए थे और आचार्य तुलसी के सानिध्य में रहने का मौका मिला तो आशा की जा सकती है उनको प्रशासनिक पद्धति का भी कुछ ज्ञान सहजतया सुलभ हो गया होगा। तो ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी जिनका अपना जीवन वृत्त है, 90 वर्षों का लगभग उनका जीवन काल, और आज आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी का 99वां जन्म दिवस आज है और 1 साल के बाद उनकी जन्म शताब्दी शुरू होने वाली है। सन 2019 में उनकी जन्म शताब्दी आने वाली है, शुरू होने वाली है।